आप कहते हो कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में कहकर चले जाओ। बैठिए 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 बैठिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत भाव से और आनंद से आपने करा, और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है ये, केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न है। जो गलती भी करते होंगे तो उसको सुधार सकते। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए। लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं, और उसे खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनके यहाँ क्या है, ऐसा है, आओ कुछ नहीं, उनके धर्म में ऐसा है, कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है, और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है। हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगने लगा। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? भगवती बहन साहू, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा। जितनी भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया के लोग इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कह दें, पर पुराण से हटकर कुछ नहीं। और आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात पहुंचे, तो ये क्यों कहा, तो ये भी हमारी शिव महापुराण में लिखा है, जलंधर के चरित्र में। कोई आपसे कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है, ये जलंधर का चरित्र कह रहा है। मां पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा। वृंदा का पति लेकर जा रहा। वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया, क्योंकि ईर्षा प्रवृत्ति अभी कथा में कहा, कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्षा जाग जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्षा जागती है, अपने आप अंदर से ईर्षा जागती है, उसका कोई बेर नहीं, और ईर्षा जाग गई, भीतर से ईर्षा जाग। ना आप उससे मिले हो, ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो क्या तुम? कभी नहीं मिल किया है, कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ, तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। लो, वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा का? नहीं। नंदी सामने बैठा है, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, वो ये इस कथा से सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा किसको कहूं, शंकर जी भी तप में हैं, नंदी भी तप में है, मैं किसको कहूं? शिव जी को कह के कर थक गया, पिताजी को बोल बोल कर थक गया, पिताजी जागते नहीं। अब मैं किसको कहूं ये बात, किससे कहूं? विनायक गए सीधे अब नंदी के पास में। नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख था, शंकर जी की ओर मुख था। गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर, मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है,
पिताजी तप में लीन है, कृपा करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा, गणेश जी दूर हट गए। नंदी के कान में कहा, शंकर जी के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुले। ध्यान देना जरा, इस शिव महापुराण की, आशुतोष शिव महापुराण की कथा, जो कथा यहां कही जा रही है, यह कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना इस संवाद पर, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं। सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है। वो अच्छे से समझ लेना, जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं, वो अच्छे से समझ लें इस बात को। क्या होता है, नंदी तप में लीन, शिवजी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे। विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कह दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले। नेत्र किसके खुले? जम के बोलो, महादेव के खुले, शिव जी के खुले। ये मन का तार, नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भक्ति में डूबे थे। यहां कहा, यहां पहुंचा, जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव थे, तुम कहे, नंदी ने शंकर तक बात पहुंचा दी। वो सूत्र जो बंधा था दिल से दिल तक का, वो पहुंच गया। वो सूत्र जो दिल से दिल तक बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक पहुंच गई, खबर पहुंच गई। लुटाइए, ये मौका मिला है आनंद का, दिल से प्रेम लुटाओ। नंदी से कहा, नंदी ने देवादिदेव महादेव से नहीं कहा। केवल नंदी आंख बंद कर कर बैठे थे, कहते से ही भगवान गणेश के शब्द शिव जी तक पहुंच गए। शिव जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने जलंधर के पास पहुंचकर पार्वती जी का हस्त कमल छुड़वाया। जरा विचार करिएगा, आप नंदी से कहते हो मेरे महादेव तक बात पहुंच जाती है। आपको केवल नंदी से प्रेम से कहना है, नंदीश्वर मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, आप रोज शिव जी को लेकर भ्रमण पर निकलते हो, मुझे बहुत दुख है, आप मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं आते। नंदीश्वर से कहा, शिव जी तक बात पहुंच जाएगी, शंकर के नेत्र आपके लिए खुल जाएंगे और महादेव आपके यहां खड़ा मिलेगा, मेरा महादेव आपके पास में खड़ा मिलेगा। आशुतोष महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं नंदी को कहने से क्या होता है, ये शिव पुराण कह रही है, कहा वहां तक पहुंचा, दिल से दिल का कंटेंट। हम कई बार कहे आपको, आप लोगों ने सुना होगा शिव महापुराण में कि बहुत दुख हो जिंदगी का, बहुत दुख तकलीफ। जैसे वो बहन ने लिखा, मेरे कर्जे में लदालुम हो गई, तकलीफ बढ़ गई, शरीर का रोग था, 15-20 साल हो गए, आराम नहीं, बेटे भी व्यसन में डूबने लगे क्योंकि कर्जा बढ़ गया। टेंशन में रहेगा आदमी तो गलत संगत की ओर चला जाता, व्यसन में आदमी पड़ने लगा केवल टेंशन के चक्कर में। और आखिरी में हुआ क्या, शिव तत्व को जाना। आपसे भी निवेदन है, जब दुख की घड़ी अपार हो, समस्या बड़ी हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, एक लोटा जल जब महादेव को चढ़ाने के लिए जाओ, चढ़ाकर 2 क्षण मंदिर के अंदर नंदी के पास 2 क्षण बैठकर मेरे महादेव को निहारना। अपने दिल की बात उसके पास में बैठकर नहीं भी कहोगे ना, तो नंदी के पास मात्र बैठ भी गए, उस नंदीश्वर के पास मात्र बैठ गए, तो वो तुम्हारे दिल की बात समझ जाएगा। तकलीफ बढ़ गई ना, कोई बात नहीं, दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, पर एक बार उस जल को शिव जी पे चढ़ाओ। चढ़ाकर जल लेकर जब घर जा रहे हो, 2 क्षण मेरे नंदीश्वर के पास में बैठ जाओ। नी भी कुछ कहना है मत कहो, एक बार उसके करीब में बैठकर दिल से, मन से मेरे महादेव से जो कहना चाहती हो, बस मन में भी धर लिया, तो मेरे नंदी ने सुनकर वो महादेव से कह दिया, दुनिया का सबसे ज्यादा तप करने वाला, समाधि में लगने वाला, साधना करने वाला, व्रत करने वाला, उपवास करने वाला,
तब साधना में लीन होने वाला कोई है तो वो नंदीश्वर है, जो शिव जी के सामने बैठकर उनके सामने हमेशा सामने मुख कर कर तप में लीन रहे। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं, बोले हो कभी? कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देव अधिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। ये बेलपत्र की महत्व है। ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में उतना की उतना फल, हम आपसे फिर कहेंगे, कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है, कृतार्थ। तो जिस जगह पर नंदी मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, नंदी जिस जगह पर मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, सुयशा उसके कर्णों में, कर्णों के करीब में तू स्वयं विराजमान रहे। सुयशा, जब कोई नारी, जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर मां पार्वती से कहेगी। और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी, तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले जाऊंगा। ये हमारा भाव शिव महापुराण की कथा बना। तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो आप जब वापिस लौट कर आते हैं तो नंदी के कान में, जब हम नंदी से कुछ कहते हैं, आप लोग जब वापिस लौट कर आते होंगे तो नंदी से कहकर आते होंगे ना कुछ ना। तो जब हम नंदी से कुछ कहकर आते हैं, आपने देखा होगा कई लोग नंदी के कान में कुछ कहते हैं, फिर नंदी का जो सींग होता है उस सींग के बीच में से शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है, नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिवजी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में, तो ओम का नाद करा जाता है। आप सीधे जाकर अगर कहेंगे नंदी को कि हमारी ये बात है, आप वहां तक पहुंचा देना, तो नंदी उस बात को कहे चाहे नहीं कहे, पर जब आप नंदी के कान में ओम कहने के बाद में अपने हृदय की बात कहते हैं, तो जैसे एक पत्र आपने भेजा और पत्र को तुमने लिफाफे के अंदर रख दिया, रखने के बाद में तुमने एड्रेस भी लिख दिया, समझ लेना बहुत अच्छे से। एड्रेस लिखने के बाद में तुमने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब इस लिफाफे को तुमको भोपाल भेजना है सागर से, और तुमने ले जाकर इस लिफाफे को डाकघर के डब्बे में डाल दिया। लिफाफा जाएगा, जम के बोलिए, एड्रेस पूरा लिखा है, पीछे तुम्हारा नाम भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, सब कुछ लिख दिया, पर लिफाफा जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस पे टिकट, रत्न शास्त्र के अंतर्गत
जितने रत्न हम पहनते हैं ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी 1 लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के आ। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है, जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े, अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर।
सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। एक नियम बना लो कि हमारे शरीर को, क्योंकि दिन भर हम दुकान पे बैठे रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं, सर्विस में लगे रहते हैं, अगर मुंबई, पूना, चेन्नई, मद्रास आदि का अधिक बड़ी बड़ी सिटियों में लोग रहते हैं तो उनको ऑफिस जाना पड़ता है, सवेरे से जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, दिन भर ऑफिस में लगे रहते हैं। व्यापार करने वाला व्यक्ति व्यापार करता रहता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी करता रहता है, धंधा करने वाला व्यक्ति धंधा करता रहता है, ठेला चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता रहता है। घर की माताओं को एक नियम चालू कर देना चाहिए। क्या नियम? क्योंकि जान है तो जहान है। बोलो सही है कि गलत है? शरीर में रोग आ गया, बीमारी